नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का यानी कि क्लास 10th का संस्कृत। संस्कृत में आपको संस्कृत का अनुच्छेद पढ़ना बहुत जरूरी है, क्या कि आपके एग्जाम में 7 नंबर का एक अनुच्छेद पूछा जाता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन आता है। 5 में से मात्र एक क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। तो मैं आपको लिए आज मैं अनुच्छेद जो पढ़ाने वाला हूं, मम ग्राम, मेरा गांव। मेरा गांव पर हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर केवल आप मम ग्राम यानी कि मेरा गांव भी याद कर लेते हैं तो आपका पूरे टू पूरे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, यानी कि 7 नंबर तो आपका फिक्स ही हो जाएगा। ऐसे में इससे पहले मैं आपको प्रिय कवि का पढ़ा चुका हूं। प्रिय कवि का संस्कृत में अनुच्छेद कर चुका हूं। संस्कृत में अनुच्छेद का मतलब होता है निबंध लिखना किसी चीज पर। जैसे मेरे गांव पर एक निबंध लिखिए, तो यहां पर हिंदी में निबंध ना लिखकर संस्कृत में निबंध लिखना। इसका मतलब हुआ कि संस्कृत में निबंध लिखिए। अनुच्छेद मतलब होता है संस्कृत में अनुच्छेद, मतलब उसका निबंध हम लोग हिंदी में निबंध कहते हैं उसको। जैसे हिंदी में जैसे आपको दीपावली पर निबंध कर दिया गया, हिमालय पर निबंध लिखिए, आप अपने गांव पर एक निबंध लिखिए, ठीक है, कहता है ना। उसी तरह से अपने गांव पे ही निबंध लिखना है, लेकिन संस्कृत में लिखना है। तो हम कहते हैं मम ग्राम, मतलब मेरे गांव पे संस्कृत अनुच्छेद, मतलब संस्कृत में अपना एक इससे लिखिए, एक निबंध लिखिए जो 7 नंबर के होता है। परीक्षा देने से पहले 100% इसको याद करना और हर साल एग्जाम में आता है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो पहले बात बता दूं, ये 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं 7 लाइन में लिखूंगा या 6 लाइन में कम से कम। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी 2011, 2015, 2017 और 2021 के एग्जाम में आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। मैं आपको दो तरह से पढ़ाता हूं, एक तरफ हिंदी एक तरफ संस्कृत। मैं इधर संस्कृत लिखा हूं, जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल यही संस्कृत वाला ही पोर्शन को लिखना है, ठीक है ना। संस्कृत, ये संस्कृत वाले को ही लिखना है। इसी संस्कृत का इधर मैं हिंदी लिखा हूं, जो कि हिंदी वाला के एग्जाम में नहीं लिखना है। मैं सिर्फ हिंदी वाला यह लिख के समझाने का प्रयास किया हूं। और मैं कलर वाइज बटा हूं। देखो जैसे कि यह येलो कलर पहला है, उसके बाद यह है दूसरा है लाइन, यह आपका तीसरा लाइन है, यह आपके चौथा लाइन है, यह आपके पांचवा लाइन है, यह आपके छठा लाइन है, यह आपके 7वां लाइन है। यानी कि टोटल इसमें 7 लाइन है, यानी कि 7 वाक्य, 7 सेंटेंस है। और 7 सेंटेंस बनाकर हम एक निबंध बना दिए हैं जो मेरे गांव पे है। आप अपने गांव पर क्या निबंध लिखोगे? तो मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा झांकी दिखाता हूं, उसी का संस्कृत अनुवाद करेंगे। जैसे क्या सबसे पहले शुरुआत करोगे, मेरा गांव का नाम है, क्या है भाई, जो भी यह लिख देना। मेरा गांव का नाम, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं मुजफ्फरपुर, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे एमयूजेड लिख देता हूं, एमयूजेड, ठीक है। मैंने डैश दे दिया हूं ताकि अपना अपना गांव का नाम लिखना। ऐसा नहीं कि आप भी डैश डैश दे देना भाई, नहीं, अपने अपने गांव का नाम लिखता, ठीक है। मेरे गांव का नाम डैश है, मतलब मुजफ्फरपुर है, मैं मुजफ्फरपुर से हूं, ठीक है। मेरा गांव साफ और स्वस्थ है। आपका गांव क्या है? साफ सुथरा है, स्वस्थ है। यहाँ पे स्वच्छ मतलब होता है साफ सुथरा। मेरे गांव के चारों ओर किसान का खेत है, यही तो है भाई। उसका लिखे, इस गांव में कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। मतलब आपके गांव में, या आप अपने लिखना कि मेरे गांव में बहुत प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है, यानी कि आपके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। मैं मेरे गांव का लिख रहा हूं तो आप अपने गांव का लिखना, सेम लिखना, आपके तरफ से ही मैं लिखा हूं, ठीक है। तो यहां पर एक प्राथमिक विद्यालय है। गांव में एक बड़ा जलाशय है। जलाशय मतलब होता है पोखरा, कुआं। जलाशय मतलब होता है, मतलब पोखरा, जानते हो ना, पोखरा। तो यहां पर एक बड़ा जलाशय है। मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। बस यही तो लिखोगे 7 लाइन में। आप क्या लिखोगे? अगर आप हिंदी, अगर आप 7 लाइन अगर दिमाग में बैठा लिए तो संस्कृत लिखना आसान हो जाएगा, और संस्कृत जब बैठा लिए तो हिंदी लिखना आसान हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ यही वाला लिखना है, यह नहीं लिखना है। यह सिर्फ मैं समझाने के लिए मैं लाया हूं, ठीक है भाई। तो चलो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। संस्कृत में समझाऊंगा, हिंदी का अनुवाद आपको पता ही है। चलिए, तो सबसे एक मिनट भाई, स्क्रीनशॉट आ गया इसका। चलिए, यहां पर जो कहा गया हुआ कि मम ग्राम नाम मुजफ्फरपुर अस्ति। मैं मुजफ्फरपुर का प्रयोग कर रहा हूं, आप लोग मुजफ्फरपुर नहीं, अपना अपना गांव का नाम रखना। क्या लिखोगे? मम ग्राम नाम, मम ग्राम नाम, मम ग्राम नाम डैश अस्ति, मतलब अपना अपना गांव का नाम लो भाई, ले लिए। तो मम ग्राम नाम मुजफ्फरपुर अस्ति, तो डैश डैश दे दिया हूं, मतलब मेरा गांव का नाम मुजफ्फरपुर है। चल, मम ग्राम स्वच्छ निर्माण च अस्ति, मतलब मेरा गांव क्या है? स्वच्छ एवं साफ है, ठीक है। ग्रामम, देखो इसको
उस पर अनुस्वार का मतलब आधा म होता है। ग्रामम परितः कृष्णानम, यहाँ पे देखो इसको पढ़ते हैं आधा म, तो मैं आपको समझाता हूं क्या पढ़ते हैं। ग्रामम मैंने इसलिए बोला, इसका मतलब होता है आधा म, तो ग्रामम परितः, ग्रामम परितः कृष्णा, यहाँ पे कृष्णा नाम, कृष्णा नाम, कृष्णा नाम यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे नामम हो जाएगा, यह कृष्णा नामम क्षेत्रानी संति, मतलब मेरे गांव के चारों तरफ कृष्णा, किसान का, कृष्णानम मतलब होता है किसान का, क्षेत्रानी मतलब होता है खेत, संति मतलब है। भाई याद रखना ये सब छोटी छोटी बात है। तो मैं हो सकता हूं कि मैं क्या करूंगा, कुछ अनुवाद में लिखवा दूंगा कि किसका मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ग्राम मतलब गांव होता है, परिता मतलब होता है क्षेत्र, मेरे गांव के परित मतलब, यहाँ पे कृष्णानाम मतलब होता है किसान, यहाँ पे क्षेत्रानी मतलब होता है क्षेत्र मतलब खेत मैदान, साथ में संति मतलब होता है। तो लिखोगे ग्रामम परितः, यहाँ पे कृष्णानाम क्षेत्रानी संति, मेरे गांव के चारों तरफ क्या है भाई, किसानों की खेत है। ठीक है, उसका अस्मिन ग्रामे, अस्मिन ग्रामे अनेक जाति नाम, जाति नाम यहाँ पे जना वंती या वहां पे वसंती, मतलब है कि मेरे गांव में अनेक जाति की, प्रजाति में जाति के लोग रहते हैं। यानी कि यहाँ पे अस्मिन ग्रामे मतलब मेरे गांव में, यहाँ के, ठीक है ना। तो अस्मिन ग्रामे अनेक जाति नाम जन वसती, मतलब मेरे गांव में अनेक जाति के लोग बसते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अत्र, अत्र एका मतलब यहाँ पे, मतलब आपके यहाँ अत्र एका मतलब देखो अत्र एका यानी कि वहां एक, अत्र एका प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, मतलब वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय है। ग्रामे, ग्रामे एका विशाला जलाशय अस्ति, मतलब मेरे गांव में एक पोखरा है, कुआं है, जलाशय है। ऐसे मुझे संस्कृत में ही लिखना है, लेकिन मैं हिंदी लिखना, हिंदी जरूर लिखना, हिंदी आप याद करने के लिए लिखना, एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में यही लिखना। तो आप जब भी लिख पाओगे, जब उसको हिंदी में मन में सोचोगे तब ना संस्कृत में अनुवाद कर पाओगे। तो मेरे गांव में बड़ा जलाशय है, यानी कि ग्रामे एक विशाला जलाशय अस्ति, मतलब मेरे गांव में एक बड़ा सा जलाशय है, पोखरा है। उसके बाद यहाँ पे मह्यम, मह्यम मम ग्रामे अति रोचते, मतलब मुझे जो है अपना गांव बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि भाई कम से कम अपने गांव में के अगर लिखना है तो पहला बात तो मुझे पॉइंट बनाना पड़ेगा। लिखने पहले पॉइंट देखो, पॉइंट में मैंने लिखूंगा मेरा गांव का नाम है, मेरा गांव स्वस्थ है मतलब साफ है, मेरा गांव के चारों तरफ किसान के खेत है, मेरे गांव में कई जाति के लोग रहते हैं, वहां एक प्राथमिक विद्यालय है, वहां एक बड़ा सा जलाशय है और मेरा गांव बहुत पसंद है। इतना चीज हो गया, आराम से लिख दोगे। मम ग्राम नाम मुजफ्फरपुर अस्ति, मम ग्राम स्वस्थ निर्मल च संति, मेरा गांव स्वस्थ और क्या है, साफ है। ग्राम परितः, ग्राम परितः कृष्ण नाम आप क्षेत्रानी संति, मेरे गांव के चारों तरफ किसानों की खेत है। बगल में देखती चलो, मैं कलर बाई कलर में मिला दिया हूं, जो कलर मैं पढ़ा रहा हूं उधर कलर में देखो। यहाँ पे क्या है, अस्मिन ग्रामे, इस गांव में, अस्मिन ग्रामे अनेक जाति नाम जन वसंती, मतलब मेरे गांव में अनेक प्रकार की जाति बसते हैं, रहते हैं। अत्र एक, अत्र एक प्राथमिक विद्यालय अति अस्ति, यहां पर एक प्राथमिक विद्यालय है। ग्रामे एक विशाला जलाशय अस्ति, मतलब मेरे गांव के एक जलाशय है। यहाँ पे अहम, अहम मम ग्राम अति रोचते, मेरा गांव मुझे बहुत प्रिय है। तो क्या समझ में आया भाई? आराम से लिख दोगे कि नहीं? बिल्कुल लिख दोगे। और यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है क्या भाई कि मम ग्राम, यानी कि अपने गांव पर अनुच्छेद लिखना है, मम ग्राम पर अनुच्छेद लिखना है। अगर इसको याद कर लेते हो तो 7 नंबर तक कोई नहीं छीनेगा भाई, 7 नंबर तो आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है। इससे पहले मैं प्रिय कवि पढ़ाया था, और किसी पर मैंने अगर लिखवाना है जैसे हिमालय हो गया और बहुत सारा चीजें, ठीक है, मेला हो गया, छठ पूजा हो गया, दीपावली हो गए, अगर आपको लिखवाना है तो दीपावली पे सब पर मैं एक एक करके लिख के आ दूंगा, 5 कम से कम लिख के ला देंगे। तो ये 2 हो गए, मैं 3 और करा दूंगा ताकि आपको 100% एक तो आएगा ही, 100% एक आ जाएगा, निश्चिंत रहे। तो प्लीज आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लीजिएगा, एक बार आप शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।